अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 को, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटे, इन शॉर्ट आप इसको याद रख सकते हैं सिंपल कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स की डिस्कशन, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सबसे पहले एंगल है। एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एंगल की डेफिनेशन है कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज का मतलब क्या है वो जरा समझें। कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ये रे है, लाइन मतलब एक ये रे है। अब इनका यूनियन, यूनियन का क्या मतलब है? अगर जैसे आप फिजिक्स में हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं, अगर ये किसी एक पॉइंट पे मीट करें, कॉमन पॉइंट पे मीट करें, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग सम कॉमन एंड, तो ये इनका कॉमन एंड है कि एक ही सिरे पे, एक ही एंड पे एक दूसरे के साथ ये मीट कर रही हैं, तो ये जो हम पे क्लोज सरफेस बनेगी ये क्या होगा? ये एंगल होगा। तभी आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो तो उसकी क्या होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे क्लोज सरफेस बन रही थी, यहाँ पे क्लोज सरफेस बन रही थी, इवन यहाँ पे भी बन रही थी। तो ये क्या है? इसलिए ये थ्री एंगल्स को कंटेन करेगी। अब इसके बाद जरा देखें नेक्स्ट। अब इसके बाद है कि कोई भी एक एंगल है तो उसकी इनिशियल साइड होगी और एक उसकी क्या होगी? टर्मिनल साइड होगी। लेट्स सपोज आप इसको एक 45 का एंगल कंसिडर कर लें, तो ये एंगल स्टार्ट तो इस पॉइंट से हुआ है, तो ये इसकी इनिशियल साइड थी, और टर्मिनेट उसने जाके किया, यहाँ पे जाके किया, इस पॉइंट पे जाके की, इस लाइन पे किया, तो ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई ऐसे। इवन के जब आप क्वाड्रेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं तो उस क्वाड्रेंट में भी किस तरह से टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक, मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, यहाँ पे देखें ज़रा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा हूँ, तो ये एंगल इस लाइन से स्टार्ट हुआ है ऐसे। आप डी पे भी जब देखते हैं ऐसे टर्म्स को, मतलब ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 इस तरह से उसकी रीडिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको होता है। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये यकीनन किसको ऑब्जर्व कर रहे थे? ये मतलब ये इनकी, मतलब यहाँ पे अगर क्या बन रहा है? 30 बन रहा है, यहाँ पे 40 बन रहा है, यहाँ पे 50 बन रहा है, इस टाइप के यहाँ पे एंगल्स अपेयर हो रहे हैं। लेकिन उनकी इनिशियल साइड हमेशा क्या होगी? जहाँ पे एंगल इनिशियली क्या होता है? जीरो होता है। जैसे यहाँ पे जीरो होता है, उसके बाद यहाँ पे 45 होगा, फिर जाके 90 बनेगा ऐसे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर एक और कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंगल जो है वो नेगेटिव कब होता है और एंगल पॉजिटिव कब होता है। अगर उसकी डायरेक्शन जो है, कोई भी एक एंगल है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, मतलब अगर हम इसमें देखें, अगर तो ये उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बनेगा। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, ऐसी कुछ हो जाती है, तो यहाँ पे जीरो बनेगा, फिर यहाँ पे -90 बनेगा, और फिर इसी तरह से यहाँ पे -180, तो इस तरह से ये एंगल होंगे ऐसे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ज़रा देखें, ये दो बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। अब नेक्स्ट ये है कि एक एंगल जो है उसके यूनिट क्या हो सकते हैं। तो एक एंगल जो है उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसा कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड वगैरह। अब डिग्री क्या है, इसके लिए दोबारा कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं। ये देखें, एक सर्कल अगर है, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। एक सर्कल जो है उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 का एंगल कंटेन करता है, तभी जाके ये 360 एक कंप्लीट रोटेशन बनती है। अब एक सर्कल जो है वो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो डी पे प्रोटेक्टर पे रीडिंग होती है ना, तो वो डिग्री को ही शो कर रही होती है ऐसे। बट उसमें कहेंगे जो वन स्पेसिफिक पार्ट होगा, ये वाला,
इसको क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री है, ये है 1 डिग्री। फिर इसी तरह से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे अप टू 90 तक चली जाती है, फिर 1। तो इस तरह से ये फिर क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360। तो 360 इक्वल पार्ट में एक सर्कल जो है वो डिवाइड होता है, बट वन स्पेसिफिक पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री ऑफ द सर्कल, कि वो उस सर्कल की डिग्री है। वन स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसकी डिग्री बनती है। अब इसके कुछ फर्दर यूनिट्स हैं जिनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि 60 सेकंड जो है वो कंटेन मेक 1 मिनट्स, और 60 मिनट जो है वो मेक 1 डिग्री, कि 1 डिग्री कंटेनिंग 60 मिनट्स। और इस तरह से आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, फर्दर भी इसके बारे में डिस्कशन आगे चल के आएगी। अब ज़रा नेक्स्ट देखें। अब इसका एक और यूनिट है, वो है रेडियन। अब रेडियन क्या है, एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर तो ये है, तो यहाँ पे यकीनन एक एंगल बन रहा है। ये देखिए, मैं इस दोबारा से बता देता हूँ। अगर ये एक सर्कल है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि हमारा सेंटर तो यहाँ पे है, ये सेंटर है, तो एक इस तरह से ये देखिए, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल बन रहा है। अब अगर इस डिस्टेंस को देखें तो हम कहते हैं ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, के सर्कल के सेंटर से लेके उसकी सरकमफेरेंस मतलब उसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये जो 1 रेडियन है ना, वो इक्वल, ऊपर उन्होंने लिखा भी होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है इधर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेडियन कहलाएगा, और इसकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी किसके, रेडियस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना था। तो ये इसके डिग्री के बारे में डिस्कशन हुई है और रेडियन के बारे में डिस्कशन हुई है। अब जरा नेक्स्ट देखें। अब फर्दर ये है कि इनका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। अ सर्कल इज, फिर वही बात कि सर्कल जो है उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। ये देखिए, एक सर्कल जो है उसको 360 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो एक स्पेसिफिक पार्ट होगा, लेट्स सपोज कि ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है ऐसे, तो ये इतना जो है मतलब ये बन रहे ना ऐसे, तो जो ये स्पेसिफिक होगा ना, ये होगा 1 डिग्री। तो एक मतलब 360 इक्वल पार्ट होंगे, लेकिन उसमें वन स्पेसिफिक पार्ट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिग्री। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह से हम वो तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो रेडियन होगा फिर वो क्या होगा, रेडियन, ये रेडियन होगा कि अगर एंगल सबटेंड्स बिटवीन सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क के साथ, ये आर्क है, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस आर्क और इस सेंटर के साथ जो ये बन रहा है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 1 रेडियन है, इतना। दोबारा आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। तो इसका फिर क्लियर मतलब हुआ ना कि 1 डिग्री हो या फिर 1 रेडियन हो, तो ये दोनों ही इक्वल हैं। तो आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कशन आएगी। अब जरा देखें, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये क्या है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सिंपली आप इसका फार्मूला देखें कि सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 2πr। कि आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन जो है, ये अगर डिग्री के सेंस में देखें
तो ये 360 डिग्री है, लेकिन अगर इसको रेडियन की वजह से देखें तो ये 2πr है। अब पाई की वैल्यू से आप फेमिलियर हैं पहले भी वो है 22/7। सो इसमें आर क्या है वो हम पहले भी देख चुके हैं जब हम रेडियन की डेफिनेशन कर रहे थे। तो बेटा इसमें आर ये है कि आर सिंपली रेडियन को, मतलब उसमें यही कहा था ना कि रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आर जो है वो उस आर को रिप्रेजेंट कर दिया है हमने रेडियन से। तो ये है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसकी यही डेफिनेशन है। आप जरा नेक्स्ट देखें। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वल है किसके 360, सॉरी 1 डिग्री इक्वल है 1 रेडियन के लेंथ में। वो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट उनका बन रहा था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट रोटेशन, अगर डिग्री के सेंस में देखेंगे कंप्लीट रोटेशन तो वो 360 है, लेकिन रेडियन के सेंस में देखेंगे तो वो 2π रेडियन है। 360 डिग्री मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करवा दिया तो 180 जो है वो बन गया π रेडियन। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, मैं π रेडियन को लिख सकता हूँ पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, तो 1 रेडियन आ जाएगा 180/π। और फिर इसी तरह से अगेन अगर देखें यहाँ पे अगर हम लें इक्वेशन 1 को ले लें, ये इक्वेशन 1 है आपकी, इसको अगर अगेन हम ले लें तो यहाँ पे 1 डिग्री मतलब 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 1 डिग्री जो है उसको उसकी वैल्यू अब हम क्या लेंगे 1 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाएगा π/180। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे शॉर्ट में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। एग्जाम्पल भी दी है, इसको आप बेटे देख सकते हैं कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। इसी तरह से अगर हमें कन्वर्ट करना है अब रेडियन को डिग्री में, तो फिर हमें रेडियंस को मल्टीप्लाई करना होगा 180/π। आप अगेन इसको एक बार पीछे देख लीजिएगा कि इसका वो कॉन्सेप्ट कैसे बना है, इसकी भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं जो आगे चल के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में काम आएंगे। वो ये है कि 1 डिग्री कंटेनिंग 60 मिनट्स, 60 मिनट्स की नोटेशन ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 2 डिग्री जो है वो कंटेन करेगी 120 मिनट्स। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जब हमें डिग्री से मिनट्स में, डिग्री को कन्वर्ट करना होगा मिनट में, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स करने होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये देखें 2 डिग्री थी ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया था 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन इसी का रेसिप्रोकल रिवर्स उसका क्या है, अगर 120 मिनट्स है हमारे पास, अगर उसको 60 पे सिंपली डिवाइड करेंगे तो हम डिग्री गेट कर पाएंगे फिर ऐसे। तो ये बेटे सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपने याद रखना है। अब देखें 1 मिनट जो है वो कंटेन करता है 60 सेकेंड को, तो 60 सेकेंड की नोटेशन ये है ऊपर ये डबल स्लैश आएगा। और मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको मतलब मिनट से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड करने होंगे। और इसी तरह से इसको भी अब आप देख सकते हैं। और फिर लास्ट वन ये भी है, इसको भी आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेकंड से मतलब क्योंकि अब 1 मिनट जो है ना वो 60 सेकंड को कंटेन करता है। और जब आपको डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में जाना होगा तो डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 1 डिग्री कंटेनिंग 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंटेनिंग 60 सेकंड। सो जब डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना होगा तो फिर आपको 3600 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना होगा ऐसे। अब नेक्स्ट देखें, अब आ जाएं एक्सरसाइज पे।
अब इसका है क्वेश्चन नंबर, सॉरी पहले 2 को देखना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल फॉर्म, कि हमें उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा ये देखें 45 डिग्री 30 मिनट्स, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। तो वही पीछे जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मिनट को आपने डिग्री में कंटेन करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना होगा 60 पे। जब 60 पे डिवाइड किया तो अब ये डिग्री बन चुकी है। सो 30/60 0.5, तो ये 45.5 आ जाएगा, तो ये डिग्री बन चुकी है। ओवरऑल आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन जिसमें क्या है कि 60 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकंड भी हैं इसमें। सो अलग अलग लिख लिया ऐसे। उसके बाद 60 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे। अब मिनट को आपने पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 पे डिवाइड किया तो वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप डायरेक्ट इसको 3600 से डिवाइड कर देते हैं, या पहले इसको क्या किया 60 पे डिवाइड किया मिनट से। ये फिर क्या हो गए, अगर इसको पहले 60 पे डिवाइड किया तो अब ये मिनट बन गए, यहाँ पे देखें ज़रा। और अगेन अगर 60 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल डिग्री बन जाएगा। मतलब यहाँ पे भी ये क्या बन चुका है, अब डिग्री ही बन चुका। सो फिर फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा। जब सब इवन के आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि 30, यहाँ पे 30/60 करने के बजाय, ये भी मैंने पीछे लिख के बताया है प्रॉपर, कि 30/60 जब करेंगे मतलब 3600 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो डायरेक्ट भी आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो ये अब आपका डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। चलें अब ज़रा नेक्स्ट देखें। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें यह है कि एक्सप्रेस इनटू इनटू डिग्री, ये पिछले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है कि डिग्री में कन्वर्ट करें, मिनट में करें, सेकंड में करें। तो बेटा इसमें मैंने थोड़ा ये ना डिटेल से बताया कि जो डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल होगा पॉइंट आपका होगा, उससे पहले वाला इंटीग्रल पार्ट होगा, उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, वो डेसिमल पार्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट अलग, ऐसे अलग अलग भी इनको लिखा जा सकता है। सो अब ये देखें, ये मैंने लिखा 47 डिग्री और उसको भी अलग कर लिया, मतलब उसमें से डेसिमल पार्ट 0.36 था तो उसको लिख सकते हैं 0.36। हमें कन्वर्ट करना है डिग्री, मतलब ऐसे मिनट्स, और फिर क्या करना है सेकंड। तो डिग्री तो हम अपेयर हो चुका। अब हमें इस 0.36 के मिनट बनाने हैं, तो मिनट्स बनाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये अब मिनट्स हो चुके हैं। लेकिन इसमें देखें अगेन इसको ब्रेक किया जा सकता है, डेसिमल पार्ट अलग और इंटीग्रल पार्ट अलग। सो अब ये डिग्री, ये मिनट्स, जब 0.6 को, अब क्योंकि हमें सेकंड बनाने हैं तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 किया। एक बार फिर आप इसकी डिटेल पीछे से लाजमी वो देख लीजिएगा, मैंने बताई थी। तो अब एंड पे इन सब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 47 डिग्री 21 मिनट्स और 36 सेकंड। ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपेयर भी कर देता हूँ। अगर ये नेगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली इसमें से नेगेटिव पार्ट को अलग, मतलब इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लें, डेसिमल पार्ट को अलग कर लें। फिर ये जो डेसिमल पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो ये अब आपका क्या अपेयर हो चुका है, मिनट्स अपेयर हो चुके हैं। फिर अगेन इसमें क्या करें कि इसको अगेन 34 डिग्री 34 सॉरी मिनट्स प्लस 0.8, ये क्या हो जाएंगे, ये भी मिनट्स हो जाएंगे। इनको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पे आप इसको इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है।
अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द रेडियन। तो ये फार्मूला मैंने प्रॉपर प्रूव करके पीछे दिखाया बेटे, ये प्रूव किया था ना हमने। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डिग्री से रेडियन में उसको कन्वर्ट करने के लिए हर बार हमें क्या करना होगा, पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद ये जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल करें, और फिर 3 1 3 3 6 18, तो पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा ऐसे। ये नेगेटिव पार्ट भी किया बेटे यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हैं ऐसे। आप इवन के डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डिग्रीज, कि अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें 180 बाय पाई लेना होगा, 180 बाय पाई। तो उस तरह से हम इसको मतलब पाई से पाई जैसे यहाँ पे कैंसिल किया है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और फर्दर फिर टर्म्स आपके पास अपेयर हो जाएंगे। मतलब सिंपली अब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हैं ऐसे। तो वही फार्मूला, 1 डिग्री किसके इक्वल है, जैसे पीछे प्रूव करके बताया था, और 1 रेडियन किसके इक्वल है, वो आपके माइंड में होना चाहिए ऐसे। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वो भी मैंने कहा कि चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब यहाँ पे साथ में मेंशन ही नहीं है, मतलब ये कि साथ में पाई इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इतना तो कंफर्म है ना कि ये क्या है, ये रेडियन है। उन्होंने नहीं भी साथ में मेंशन किया तो ये रेडियन है, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो फिर करेंगे आप वही वर्किंग सिंपली कि 180 बाय पाई, 180 बाय पाई से आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 3.142, तो ये आ जाएगा 257.8, आगे वो 3 भी लिख रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से ये अब आपका कंप्लीट हो जाती है ये एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की आज सर्च करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर से आएंगे 4 शॉर्ट्स आएंगे, लॉन्ग के हवाले से इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पेयर बनता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ, तो जिसको एज सच उस तरह से नहीं करवाया जाता। और वैसे भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फिफ्थ और सिक्स यहाँ से ही अपने 2 लॉन्ग कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि 7 और जो है इसका पेयर बनता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, 7 और 13 का बनता है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे। तो इसको आपने शॉर्ट के हवाले से लाजमी अच्छे से देख लेना। तो जो मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए हैं, मतलब डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन, और उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो इनमें से 2 शॉर्ट लाजमी आएंगे। आगे चल के इंशाल्लाह मैं और भी ये बताऊंगा कि 2 शॉट और कहाँ से आने हैं। तो अगर यहाँ से 4 शॉट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं उनमें तो सिंपल डेफिनेशन ही हैं, तो उनको आप करके तो बड़ी आसानी से, जो आपका लास्ट पार्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं आपने उसमें से 6 आउट ऑफ 9, तो वो बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं अगर आप चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट अटैम्प्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो 4 से 5 इसकी डेफिनेशंस हैं, और 4 से 5 ही क्वेश्चन हैं, तो वो कुछ आज डिस्कस किए हैं, तो कुछ इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।